किसी सभा में मैंने एक कहानी सुनाई थी महात्मा बुद्ध की, उनकी और जब यशोधरा की मुलाकात हुई थी तो महात्मा बुद्ध ने भी माना। यशोधरा जब बुद्ध के पिता ने बुलवाया उनको राज दरबार में और उनके 10 मित्र जाके संदेशा दे आए थे और शायद संदेशा बुद्ध तक नहीं पहुंचा क्योंकि 10 के 10 भिक्षु हो गए बुद्ध से मिलने के बाद। और 11वें को भेजा राजा शुद्धोधन ने कि तुम तो मेरा इतना काम करके आना है, मुझे पता है तुम भी नहीं लौटोगे, लेकिन मेरा इतना काम करके आना कि कहना कि राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़प रहा है। तो शायद उनके 11वें मित्र ने यह खबर उनको दी और जब बुद्ध आए कपिलवस्तु अपने पिता से मिलने आए और एक धर्मशाला में रुक गए जाके, वो हंगामा मच गया कि सम्राट का बेटा आया है वो धर्मशाला, महामंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, सब आ गए। राजा शुद्धोधन भी पहुंचने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ जोड़ के विनती की कि मेरी एक जीवनचर्या है, मैंने जीवन जीने का एक तरीका 12 साल तपस्या करके सीखा है, मुझे यहीं रहने दिया जाए, मैं अगले दिन पिताजी से मिलने आऊँगा। अगले दिन पहुँचे वो दरबार में, वो उस पर नहीं जाऊँगा, दरबार में पहुँचे, देखे सब लोग हैं, उनकी पत्नी वहाँ नहीं थी। तो आखिर में सबसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि यशोधरा नहीं दिख रही। मैं यशोधरा और बुद्ध के संवाद को इस दुनिया के इतिहास के कीमती संवादों में से एक मानता हूँ, सुनिएगा आप लोग। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि नहीं, यशोधरा ने संदेशा भिजवाया है कि अगर तुमको मिलना है तो यशोधरा के महल में जा सकते हो। उसने इनकार कर दिया है आने से। तो बुद्ध जब सबसे मिल लिए तो यशोधरा के महल में गए, लेकिन बुद्ध बुद्ध क्यों है, ये बात मेरे दिल को बड़ा छूती है। जब यशोधरा के महल पे गए तो ऐसे नहीं गए कि दरवाज़ा हाथ से खोला हो या लात से खोला हो या दरवाज़ा जोर से पीट दिया हो। जिस भिक्षा पात्र को लेके वो महल में आए थे अपने पिता से मिलने, उसी भिक्षा पात्र को लेके दरवाजे पे खड़ा होके बोले भवत भिक्षाम देहि। जैसे एक भिक्षु किसी के दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होता है। और यशोधरा का भी देखिए शौर्य कि यशोधरा बाहर निकलती है और बेटे राहुल का हाथ भिक्षा के रूप में बुद्ध के हाथ में पकड़ा देती है बिना कुछ बोले। बुद्ध वहाँ खड़ा रहते हैं और पूछते हैं कि आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? तो यशोधरा कहती है कि ये महल आप ही मुझे दे के गए थे, आप ही का है, आइए। तो बुद्ध ने कहा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं रहा, बस इस भिक्षा पात्र के अलावा, और ये भी क्यों है मैं सोचता हूँ कई बार, इससे भी मैं मुक्ति चाहता हूँ। जो डायोजनीज ने एक कुत्ते को पानी पीते हुए देखा था समंदर किनारे, तो डायोजनीज को लगा था कि ये कुत्ता मेरे से ज़्यादा इवॉल्व्ड है, मुझे पानी पीने के लिए भिक्षा पात्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको धोने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो डायोजनीज ने वो भिक्षा पात्र भी छोड़ दिया था, जो बुद्ध के बाद हुआ। तो बुद्ध और यशोधरा का संवाद सुनिए। जब यशोधरा ने उनको अंदर बुलाया तो यशोधरा ने उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था? छत्राणियाँ तो अपने पतियों को ये जानते हुए कि युद्ध में जा रहा है, लौट के नहीं आएगा, तिलक लगा करके और आरती करके विदा करती। आप तो मानवता को कुछ देने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए एक इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे थे, तो क्या मेरे ऊपर आपको इतना भी भरोसा नहीं आया कि मैं आपको विदा कर देती अगर मेरे से खुल के बात करते? बुद्ध ने बोला कि जीवन में पहली बार मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। और दूसरा सवाल यशोधरा ने पूछा कि जो 12 साल की तपस्या करके बुद्ध बन के आप लौटे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या आप बुद्ध इस महल में रह के नहीं बन सकते थे, बाजार में नहीं बन सकते थे, इसी संसार में रह के नहीं बन सकते थे? फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरी बार भी मैं चुप रह गया और मेरे पास उत्तर नहीं था, क्योंकि जब कोई भी बुद्ध ये कैसे इनकार कर सकता है कि बुद्ध महल और संसार में रह के नहीं बना जा सकता, कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, जीवन को नहीं समझा जा सकता इसी होटल के किसी कमरे में रह के। हाँ, तो बुद्ध ने कहा अपने प्रवचन में कि पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने पूर्वाग्रहों से बुद्ध बनने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया था। और उन्होंने यशोधरा से अपनी गलती मानी जीवन में पहली बार
कि हाँ मुझे बता के जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं था। मुझे डर था कि औरत होने के नाते तुम मेरे कदमों में जंजीर बन के मुझे रोक लोगी। तो जो मैंने कहा कि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट न्यूट्रलिटी की और पार्शियलिटी की इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, हम अपने पूरे जीवन कभी भी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। होने का कोई उपाय ही नहीं है। हम बेहतर होने की कोशिश करते हैं और बेहतर होना हम सबका अधिकार है। बेहतर होना इस मानव जाति का अधिकार है। बेहतर होने के प्रयास के कारण ही आज हम जैसे हैं वैसे हैं। 3 साल